हे एवरीवन, अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कपिल शर्मा और आज क्योंकि हमने एक जो सीरीज स्टार्ट की है 19 जनवरी से 26 जनवरी के मध्य में 7 दिन 7 बड़े विषय जो कि संविधान से संबंधित होंगे। और आज के इस सीरीज के इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे माउंटबेटन योजना के तहत क्या थी माउंटबेटन योजना, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, इसकी जो प्रस्तावनाएं थी वो क्या क्या थी। तो चलिए आइए जान लेते हैं इसके उद्देश्य को और शुरू करते हैं वीडियो। आज के इस वीडियो में अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जानेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स और पर्संस के बारे में बात करेंगे, स्टैटिक जीके देखेंगे और एग्जाम टेकआउट देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास हमारी। सबसे पहले बात करें बैकग्राउंड की। लॉर्ड माउंटबेटन जो बेटन थे वो भारत के अंतिम वायसराय थे। वायसराय की सीरीज में अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे और ये भारत आए। इन्हें तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, आप लोगों को मैंने बताया है लास्ट क्लास में, 1945 में क्लेमेंट एटली बने थे यूके के प्रधानमंत्री और उन्होंने माउंटबेटन को भारत भेजा और ये कहा कि जो भी त्वरित हस्तांतरण है, जो कि सत्ता का ट्रांसफर है, वो जल्दी से जल्दी कराया जाए। क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन प्लान के बारे में, जिसके तहत जिन्ना और मुस्लिम लीग ने देश के कई जगहों में दंगे करवाए, हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए, जिसके कारण देश में भयावह स्थिति उत्पन्न हुई, अनेकों लोगों की जाने गई। और इस कारण से फाइनली ये डिसाइड हुआ कि कांग्रेस और जो भी कैबिनेट मिशन था, तो अंत में कांग्रेस ने ये मान लिया और सभी लोगों ने मान लिया कि 2 अलग देश बनेंगे जो कि धर्म के आधार पर होंगे। एक मुस्लिम देश होगा जिसका नाम पाकिस्तान है और एक होगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो कि भारत है। इस पर चर्चा हुई थी। लास्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेंगे। यहां से आगे फिर आता है लॉर्ड माउंटबेटन योजना। क्योंकि माउंटबेटन अंतिम वायसराय थे, क्लेमेंट एटली ने उनको भेजा कि जाओ जाके करा के जल्दी से आओ, त्वरित रूप से कराओ, शांतिपूर्ण तरीके से कराओ। जो मैटर था मुस्लिम लीग और इंडिया का वो अभी क्लियर हो गया है। मई 1947 में माउंटबेटन, याद रखिएगा ये बहुत पास ही चीजें हुई हैं। मई 1947 में माउंटबेटन एक योजना लेकर आए जिसके तहत उन्होंने यह प्रस्ताव दिया कि प्रांतों को स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब जो भी ब्रिटिश जो प्रांत थे उन्हें इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया जाएगा, स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। और फिर वो चाहे तो भारत में जो संघ है उसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं। मतलब फिर उन्हें अधिकार होगा कि संविधान सभा जो बन रही है भारत की या पाकिस्तान की, जो भी, क्योंकि अब तो अलग अलग संविधान सभा बननी थी ना, पहले की संविधान सभा थी, क्योंकि अब देश अलग हो रहा है तो संविधान सभा भी अलग होंगी। तो उन्होंने ये कहा कि जो भी प्रांत है उन्हें स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा, उस पर किसी प्रकार का ब्रिटिश का अधिकार नहीं होगा और उसके अलावा उनको अधिकार दिया जाएगा कि वो किस संविधान सभा में जाना चाहते हैं या नहीं भी जाना चाहते हैं। इस योजना को याद रखिएगा, माउंटबेटन की पहली योजना थी जिसे डिकी बर्ड प्लान कहा जाता है। नाउ इस प्लान को जवाहरलाल नेहरू ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि यदि प्रांतों को आप स्वायत्तता दे देंगे तो इससे देश में फिर से फूट पड़ जाएगी। इसलिए इस प्रकार से आप प्रांतों को स्वायत्तता न दें कि वे जहां जाना चाहें, जिस संविधान सभा में जाना चाहें चले जाएं और नहीं जाना चाहते तो न जाएं। तो इसका जोरदार विरोध जवाहरलाल नेहरू ने किया और इसके अलावा उन्होंने इसे कहा कि यार इससे देश का बंटवारा होगा, फिर से फूट पड़ेगी। और दैट इज वाई इस योजना को डिकी बर्ड प्लान के अलावा प्लान बाल्कन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, प्लान बाल्कन मतलब ये फूट डालो वाला प्लान है। बाल्कन मतलब होता है विभाजित करना, फूट डालना। तो ये प्लान तो फेल हो गया, तो वायसराय फिर संशोधन करके लाते हैं और एक और योजना लेकर आते हैं ना, ये योजना पास हो जाती है। इसी योजना को बच्चों माउंटबेटन योजना कहते हैं या 3 जून योजना कहा जाता है। 3 जून योजना भी इसे कहा जाता है क्योंकि ये प्लान माउंटबेटन ने 3 जून को जो है सबके सामने रखा था, 3 जून 1947 को रखा था। नाउ ये भारतीय स्वतंत्रता की अंतिम योजना थी। इसके बाद फिर आपको अंग्रेजों की तरफ से कोई भी एक्ट या प्लान देखने को नहीं मिलेगा। नाउ 3 जून योजना में क्या क्या प्रावधान थे? तो विभाजन, दोनों देशों का विभाजन किया जाएगा, जितने भी प्रांत हैं वो अलग अलग तरीके से बटेंगे, स्वायत्तता दी जाएगी सभी को और दोनों राष्ट्रों की संप्रभुता, मतलब उस पर वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, संप्रभु राष्ट्र बनेंगे वो, और अपना संविधान बनाने का अधिकार। तो ये मुख्य पॉइंट जो है वो दिए गए, इस प्लान में शामिल किए गए और जो कि स्वीकार लिया गया दोनों ही तरफ से। इस प्लान को कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों ने ही स्वीकार लिया। इसके अलावा आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर जैसी रियासतों को ये छूट दी गई कि वो भारत या पाकिस्तान कहीं भी मिल सकते हैं। और आगे चल के आप जानते हैं ये कि इस एरिया ने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में मेन टेंशन बढ़ाने का काम किया है। ये प्लान एक्सेप्ट कर लिया गया कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा और उसके बाद कांग्रेस ने यह भी मान लिया कि पाकिस्तान बन जाने दो। ये हो गया। नाउ माउंटबेटन का ये जो प्लान है, जब ये पास हो गया, सभी ने इसे स्वीकार कर लिया, तो ये एक्ट बनकर आता है जो कि था
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यानी कि भारत शासन अधिनियम, सॉरी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, माफ कीजिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में देश के सामने आता है। यानी कि माउंटबेटन प्लान जब एक्सेप्ट हो जाता है तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से ये आता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट इसे जो है पास करती है और इसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट से स्वीकृति मिलती है। ओके, इस योजना को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा क्रियान्वित किया गया, एक्शन में लाया गया और 18 जुलाई 1947 को जो शाही स्वीकृति माफ करिएगा, यहां पे स्वीकृति प्राप्त हुई। ये तो था बैकग्राउंड। अब बात करते हैं इस पूरे के पूरे प्लान में प्रोविजंस क्या क्या थे, उद्देश्य क्या क्या था इसका। देखिए, सबसे पहले जो ब्रिटिश इंडिया है उसके दो भाग होंगे, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। ना जो भी, क्योंकि 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था, संविधान सभा का गठन हुआ था और उसके बाद आप सभी जानते हैं काफी दंगे वगैरह हुए। संविधान सभा तो पहले बन चुकी थी। नाउ जो भी संविधान सभा ने बनाया है वो उन एरियो पर, उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी जो पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, क्योंकि अब सीधी सी बात है, एक नया राष्ट्र बन रहा है तो सीधी सी बात है ये जो संविधान बनाए गए वो वहां पर लागू नहीं होंगे। ये जो प्रांत है ये अपने स्वतंत्र रूप से अपनी संविधान सभा चुन सकते हैं और अपने संविधान को बना सकते हैं। इसके अलावा बंगाल और पंजाब, क्योंकि यहां पर मेजोरिटी जो थी मुस्लिम्स और हिंदू दोनों की थी, तो धर्म के आधार पर इनके भी दो हिस्से किए गए, बंगाल के भी दो हिस्से किए गए, एक तो आपका वेस्ट बंगाल और एक तो आपका ईस्ट बंगाल जो कि बाद में बांग्लादेश हो गया, और पंजाब के भी दो टुकड़े किए गए। तो वोटिंग हुई असेंबलीज में, विधानसभाओं में, और इसके आधार पर बंगाल और पंजाब का बंटवारा हुआ। मतलब विधानसभा में ही जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहीं पर इनका आपसी बातचीत करके बंटवारा हुआ। इसके अलावा सिंध की बात करें, सिंध की विधानसभा ने को ये छूट दी गई कि वो कहाँ जाना चाहती है, तो वो पाकिस्तान के साथ चली गई। इसके अलावा जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो प्रोविंस था, सो NWP, यहां पर एक रेफरेंडम लाया गया, जनमत संग्रह कराया गया, और जनमत संग्रह के तहत ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खान ने इस रेफरेंडम को रिजेक्ट किया, इसको बॉयकॉट किया। तो ये था बैकग्राउंड। इसके अलावा देख लेते हैं, इसके अलावा यह भी प्रयास किया गया कि जो पावर है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी 15 अगस्त 1947 तक। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच, क्योंकि दो बॉर्डर बनेंगे, एक तो आपके उत्तर पश्चिम वाले हिस्से में और एक आपका बनेगा पूर्वी हिस्से में। उत्तर पश्चिम मतलब आप समझ पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर और जो राजस्थान वाला इलाका है वहां पे, और जो पूर्वी है आपका वो है बांग्लादेश वाला। तो उसके लिए बाउंड्रीज बनाई जाएंगी, इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनाई जाएंगी, अंतरराष्ट्रीय सरहदें बनाई जाएंगी, और इसके लिए कमेटी बनी और उस कमेटी की अध्यक्षता की सर सिरिल रेडक्लिफ ने, और आप सभी जानते हैं इन्हीं के नाम पर रेडक्लिफ रेखा भी है। सो इस कमीशन ने बंगाल और पंजाब को बांटा, और इस तरीके से बांटे कि दो अलग देश निकल के आए। तो आप जानते हैं शुरुआत में पाकिस्तान के पास बांग्लादेश भी था, फिर बाद में बांग्लादेश अलग हो गया। नाउ इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट थे उन्हें ऑफर दिया गया कि वो कहीं भी जा सकते हैं, वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं, या इंडिया के साथ जा सकते हैं या पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा इन राज्यों में या इन प्रांतों में जो भी ब्रिटिश का आधिपत्य था वो समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा ब्रिटिश मोनार्क जो है, ब्रिटिश सत्ता अब अपना जो टाइटल है एम्परर ऑफ इंडिया वो त्याग देगी। तो ये पूरा का पूरा माउंटबेटन प्लान था जो कि मैंने आपको समझाया शॉर्ट में। साथ ही साथ याद रखिएगा, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन थे वहां पर, तो ये डिसाइड किया गया कि जब तक संविधान नहीं बन जाता है दोनों देशों का, तो वो तब तक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह वहां पर काम करेंगे, जब तक संविधान नहीं बन जाता है तब तक। तो ये था बेटा लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जिसको कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भी कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहा जाता है। सो आई होप आज आपको ये समझ में आया होगा ये वीडियो। सो यहाँ पर आपका जो ये वाला हिस्सा है खत्म होता है। कल लेकर आएंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। सो आज के लिए बस इतने बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।